क्या कहेंगे, वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ, कानून बन गया, लेकिन पश्चिम बंगाल से एक आवाज उठ रही है पूरे देश में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, जैसे सीएए में हुआ था वैसे ही अब वक्फ को लेकर प्रोटेस्ट होगा, सड़क से लेके कोर्ट तक कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। कोई बात नहीं, उनको जो करना है करने दीजिए। ठीक है, जैसे छाती पीट रहे थे सदन में, ठीक है, जितने विपक्ष के लोग, अब फिर आखिरी में क्या विधवा विलाप कर रहे थे ना। ओबीसी ने 80वें दिन ओबीसी ने उसने तो बिल जो पास हो गया उसको बिल की कॉपी फाड़ दी थी सदन के अंदर। ठीक है, फिर भी अमित शाह जी ने बोला कि बिल को मानना पड़ेगा, भारत का कानून है, भारत देश का कानून है, भारत सरकार का कानून है, मानना पड़ेगा, हरगिज में मानना पड़ेगा। जो संशोधन हुआ है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए भी फायदा है और हिंदुओं के लिए भी फायदा है। पूछो कैसे देश कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, हमारे धर्म में छेड़छाड़ की जा रही है, हमारी जमीनों का कब्जा करेगी मोदी सरकार। नहीं, ये चीजें गलत है, उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की जितनी जो जमीनें होती थी उसका ये लगा लो 1% टैक्स कभी गवर्नमेंट को नहीं जाता था, जबकि ये लगा लो हमारे राम मंदिर ने 400 करोड़ तक का टैक्स दिया है। बिल्कुल, तो ये लगा लो इनकी जो 9 लाख एकड़ की जो जमीन है, उस एकड़ जमीन में ये लगा लो आज तक कभी कुछ अच्छा काम हुआ है, कभी मतलब अनाथ बच्चों के लिए, ये कभी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ये मतलब ये लगा लो कुछ भी अच्छा काम हुआ है क्या समाज के हित के लिए? नहीं हुआ है ना। वो कब्जा लेते थे जमीन, और जो मुसलमान होते थे उनके घर भी कब्जा लेते थे और कहते थे अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन ले लेके वो कब्जाने का काम करते थे। सिर्फ और सिर्फ ये लगा लो उनको ठेकेदार जो होता था, वक्फ की जमीन अल्लाह की तो जमीन होती है। हाँ, तो वो तो वक्फ की हुई है ना। अरे कह रहे हैं 200 साल 300 साल 2000 साल पुरानी जमीन है, कहाँ से दिखाएंगे उसके कागज? 1954 में तो वक्फ बोर्ड एक्ट बना था, 200 साल कहाँ चले गए? कह रहे कोई मुस्लिम दे गया होगा वक्फ के नाम पे कर गया होगा। लगा लो बाबा साहब राम जी अम्बेडकर जी ने इस चीज के लिए तो कभी सपोर्ट नहीं किया था। उनके मरने के उपरांत संविधान में संशोधन किया गया, 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, 1995 में ये लगा लो उनको ताकत दे दी गई। ये लगा लो माइनॉरिटी कमीशन वर्शिप एक्ट आया 1991 में, मतलब हिंदुओं के साथ साथ हिंदू के मंदिरों को, हिंदू के घरों को, हिंदू के गांवों को, खेतों को, सब जगह वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता था। अब ये लगा लो वो दावा ठोकने के बाद ना वो अदालत में जाता था, ना वो ऊंची अदालत में, ना निचली अदालत में, उसके हाथ बंधे हुए थे, हाथ कटे हुए थे। वक्फ बोर्ड खुद से पेश करता था कि हमारी जमीन है, जबकि ये लगा लो पूरी एड़ी चोटी का जान लगा लेता था, लेकिन ये वक्फ के पास अधिकार में हो जाता था जमीन। अब वो कानून जो सेक्शन 40 है वो हटा दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है ये कानून बनने के बाद ये खत्म हो पाएगी, क्योंकि धमकाया जा रहा है पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार मीटिंग कर रहा है कि जैसे सीएए को लेकर आंदोलन किया गया था, भारत सरकार को बैकफुट पे ले जाया गया था, वैसे ही अब आंदोलन पूरे देश में जुम्मे की नमाज के बाद शुरू किया जाएगा। जय श्री राम। पहले आप इधर कैमरा दिखाएंगे, इस तरफ कैमरा दिखाइए। ये दिल्ली का कराट प्लेस है, ठीक है। बिल्कुल। अगर वक्फ बोर्ड चाहता ना पहले, जब पहले रूल के अकॉर्डिंगली अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो यहाँ पे अपना वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाता, फिर दिल्ली सरकार को ना वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ता कि आपकी जमीन नहीं हमारी जमीन है। दिल्ली सरकार कोर्ट में भी नहीं जा सकती थी। तो ये स्थिति थी पहले वक्फ बोर्ड की। तो वक्त जो अभी अधिनियम आया गया है, आना बहुत जरूरी था वो, ठीक है। और रही बात दंगे की या फिर कोई प्रोटेस्ट की, देखो प्रोटेस्ट करने के लिए सबको जायज है, मगर किसी रास्ते को रोकेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान करेंगे तो भूसा भर दिया जाएगा अंदर, ठीक है। 1 साल तक रोका था ना किसानों ने, उनमें क्यों नहीं भूसा भरा? फिर भाई किसान नाम पे हुआ है ना, उन्होंने किसी को मारा नहीं, रास्ते में कुछ आगजनी कुछ नहीं करी, ठीक है। वो एक जगह बैठे, तो लग रहा है ये लोग कुछ हरकतें करेंगे, पत्थरबाजी हो जाएगी, ये कुछ करेंगे। अब देखो यहाँ जो शाहीन बाग बना था, वहाँ पहले इनका अब्बू था सरकार में, केजरीवाल, ठीक है। उन पानी के टैंकर भेज देता, बिरयानी भेज देता, बिरयानी अल्लाह भेज रहा था, सॉरी अल्लाह ऊपर से भेज रहा था बारिश करके, मैं मेरी गलती हो गई, ऊपर से भेज रहा था, पानी की टैंकर भी अल्लाह भेज रहा था, मैं केजरीवाल नहीं भेज रहा था। इस बार ना उधर से बाबा है योगी जी, ये ओखला ना बॉर्डर पड़ता है यूपी का, उधर से बाबा योगी और इधर से रेखा गुप्ता है, और जो केंद्र में जो है ना अमित शाह जी है, तो भूसा भरते हैं कोई शाहीन बाग दोबारा बनाएगा तो तब भी थे ना केंद्र में, तो अमित शाह जी तब भी थे जब सीए था, मोदी जी तब भी थे, सीए था थे ना, तब भी तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। दिल्ली में सरकार नहीं थी ना तब, गृह मंत्रालय के पास थी ना पुलिस, तो पुलिस अरे कुछ पावर मुख्यमंत्री के पास भी होती है, ठीक है। उन्होंने महिलाएं आगे कर दी, अब लेडीज फोर्स ना बढ़ गई है,
बहुत ज्यादा। तो वो जो शाहीन बाग की जो सुवर्णियां थी ना, शेरनियां नहीं बोलूंगा मैं, जो सुवर्णियां थी जो 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, हम ऐसे शब्दों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। ऐसे शब्दों का ये एक गलत शब्द है, हम तरीके से बात करें। ठीक है, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी का नाम लिया। 12 बच्चे कौन पैदा करता है? सुअर पैदा करता है। मैं उनको नहीं कह रहा भाई, अगर आप 12 बच्चे पैदा पाल सकते हो तो आप करो। 12 बच्चा पैदा करने के बाद गवर्नमेंट से टैक्स मांग रहे हो ना, तो वो गलत है। और रही वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड ने किसी भी गरीब मुसलमान के, जैसे 2 बच्चे हो 10 बच्चे हो, किसी भी मुसलमान के लिए उन्होंने अच्छा नहीं करा है। बात कड़वी है मगर सच्चाई है। एक भी उन्होंने स्कूल खोले, न कोई हॉस्पिटल खोला, ठीक है, न कोई डिस्पेंसरी खोली, न कुछ ऐसा कुछ अच्छा कर दिया हो, ठीक। और 9 लाख हेक्टेयर जो जमीन थी उनके पास, ठीक है, उसमें से 6 लाख एकड़ का पेपर ही नहीं है उनके पास। एक रिपोर्ट के अनुसार 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक ओबीसी भी है, तो चुभेगा ही ना, देखो चुभेगा ही इनको। मैं तो उन दोगले हिंदू एमपी और जो राज्यसभा के एमपी उनको बोलना चाहता हूँ, देखो कोई मुसलमान अगर कर रहा है कि भाई वक्त की जमीन है, मगर कोई हिंदू जुड़ा हुआ है उनके साथ, बिना वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए जुड़ा हुआ है। वो तो कह रहे हैं हम तो सबके साथ की विकास करते हैं, सबके बाद सबका साथ सबका विकास। मोदी जी तो सब हिंदू मुसलमान, बीजेपी मुस्लिम 370 कह रहे हैं, ये तो सारे मुस्लिमों के लिए कानून बन रहे हैं, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बन रहा देश में। शौचालय जो मिला है इतने लोगों को, मुसलमान हिंदू देख के मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसे मिले, हिंदू मुसलमान देख के मिले हैं, बिल्कुल, ठीक है। मुद्रा योजना में क्या हिंदू मुसलमान देखा है? सुकन्या योजना में क्या हिंदू मुसलमान देखा है? मुद्रा योजना में क्या हिंदू मुसलमान देखा है? कुछ नहीं देखा, ठीक है। वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, वक्फ बोर्ड सब पहले समझा दो, वक्फ बोर्ड सिर्फ एक संस्था एक तरफ से मान लो, ठीक है। संस्था के भू माफिया थी वो, लोगों की जमीनों हड़पी है और मुसलमानों की जमीन भी हड़पी है इन्होंने। अब ये सोच रहे सिर्फ हिंदू और सिख किसी की जमीन, इन्होंने मुसलमान तक की जमीन नहीं छोड़ी है। 55 मुसलमान कहाँ गए भाई, ठीक है। और जो SC/ST में मुसलमान आते गरीब तबके में, उनके लिए क्या करा? अहमदिया के लिए क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं करा। इन्होंने सिर्फ जो भाई जो बड़े बड़े जो क्रीमी लेयर था मुसलमानों का, जो गरीब के मुसलमान के बच्चों को भेज देता कि भाई तू पत्थर मार, वो आगजनी कर, मगर हमारा बच्चा पड़ेगा बाहर। ओबीसी की बच्चे की फोटो वायरल हुई थी, क्योंकि वो बाकी बच्चे पत्थर मार रहे हैं, वो अंदर वो पढ़ाई कर रहा है सूट बूट पहन के अभी से ही। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही कही। जैसे अब ये भी लग रहा है ना कि यूपी उत्तर प्रदेश सबसे पहले आता है ऊपर हाई अलर्ट पे, दिल्ली हाई अलर्ट पे। अरे कोई ऐसा अगर कानून बनता है तो ये सारे हाई अलर्ट क्यों हो जाता है? क्यों डर जाती है इतनी सरकार? देखो सरकार डरने वाली नहीं है, क्योंकि फोर्स लगाई जाती है, कहीं भी ये लगा लो अशांति फैलाया ना जाए। जैसे कि अभी दिल्ली के क्लांट प्लेस में भी सुनने में भी आ रहा था कि भारत की राजधानी दिल्ली और कई और स्टेट में हाई अलर्ट जारी करा जा रहा है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कांग्रेस ही जो काला कानून लेके आई थी ना वक्फ बोर्ड जैसा, कांग्रेस ही आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुलवा देती थी, फांसी ना मिले उसको, उस आतंकवादी को फांसी ना मिले। लेकिन आज ये बीजेपी की सरकार देर भर लोकतंत्र कहते हैं, यही तो लोकतंत्र है। देश का कोर्ट कभी भी खुल सकता है, किसी की भी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। आतंकवादियों के लिए, जो कसाब जैसे लोगों के लिए, जाकिर नाइकों के लिए, ये कसूर कह रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप पत्रकार हो, क्या बोल रहे हो? कसाब बेकसूर था, नहीं तो इसी देश में उसे वकील कैसे मिल गया फिर? भाई वो दोगले वकील है साले, वो पैसे के लिए अपनी मां मिल जाए तो वो सही, पत्रकार सवाल कर ले तो वो गलत। जो वर्दी वाले जो 26/11 में जो उसने हत्या करी थी तुकाराम जी की, हवलदार की, तो वो कसाब जैसा 2 कौड़ी का इंसान वो सही कहां से हो गया? और आधे रात में जब वक्फ बोर्ड बिल पास कर दिया जाता है तो इसके लिए मतलब ये सब लोग विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना, आप कैसे सवाल कर सकते हैं? उसी देश में रह रहे हैं ना, जो उसी संसद में खड़े होके जय फिलिस्तीन के नारे असदुद्दीन ओवैसी लगा देते हैं। इसी देश में उसी कसाब को वकील मिल जाता है ना देश में, तो सवाल तो वाजिब बनेगा ना। आपको अच्छी चीजें फॉलो करनी की उनके रास्ते पे जाना है। सवाल कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि वो मेरा आइडियल था या मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, वो गलत है। मैंने ये कहा नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा। आपने कहा कि आप पत्रकार हो गए, ऐसा सवाल कैसे कह सकते हैं? मुझे दिखा तो मैंने सवाल किया। वही बात है ना कि जय फिलिस्तीन के नारे असदुद्दीन ओवैसी लगाता है ना देश में। मैं आपकी वर्ड को करेक्ट करता हूँ। आप ये बोलो कि वैसे अपराधियों को मिल जाते हैं, तो आप ऐसे बोलो ना। आपने ये बोला कि बेकसूर, आपने पहले बेकसूर वर्ड बोला। आप बेशक आपकी किसी भी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए, मैंने कसाब को नहीं कहा। वो तो आतंकवादी था, रहा, और उसको तो पहले दिन ही मार देना चाहिए था। यार बेकसूर के लिए उन्होंने कोर्ट खुलवाया क्या? 2 दिन से राज्यसभा लोकसभा 2-2 बजे तक चल रहे हैं, ठीक है, 2-2:30 बजे तक चल रहे हैं। तो इसमें देश की भलाई के लिए चल रहे हैं ना वो। सबको ये ना हो कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष ने ये बोला, अपनी बातें रखी और कहीं से
देखो कुछ बातें सही भी थी, मैं ऐसे पूरी बातें डिनाई नहीं करूंगा कि भाई सब कुछ उन्होंने 8 घंटे के भाषण में गलत ही बोला, मगर उनके पास चीजों का फैक्ट नहीं था। ठीक है कि मैं फैक्ट पे बात नहीं कर रहे थे, उनकी बातें कहीं न कहीं प्रोवोक थी कि भाई आप जो बोल रहे हो ना कि भाई हाई अलर्ट क्यों कर दिया जाता है। विपक्ष के नेता प्रोवोकिंग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रोवोक करते हो जनता को कि तुम रोड पे उतरो। फिर अमित शाह ने बोला था कि भाई देश का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। वही रुक जाना चाहिए। पहले यही आवाज निकली थी सीए के टाइम पश्चिम बंगाल से कि वहीं से प्रोटेस्ट चालू हुआ था, और वही बात अभी कही जा रही है, तो अभी रोक देना चाहिए। आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ आपके कैमरे पे, अभी ना आज अहमदाबाद में छुटपुट हुआ था, आधे घंटे में बंद कर दिया सारा। और रही बात बंगाल के, किसी भी देश में राज्य में कहीं पे भी प्रोटेस्ट इस पर होगा नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार अपने हाथ में सब कुछ ले चुकी है। तो राज्य सरकार का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। कुछ ज्यादा चीजें होती है तो राज्य सरकार की भी जो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और वहां पे सारी चीजें रोक दी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तो कोई। चलिए, आप अगर इतना ही भरोसा लग रहा है तो आखिरी सवाल ये करूंगा, क्या कहेंगे, कानून तो बन गया है, कानून बनने के बाद पटल पे आराम से उतारा जाएगा, माहौल खराब होगा नहीं होगा, और इस कानून से क्या जो ये एक दीवार खड़ी हुई थी कि जो पैसा चुराया जा रहा था, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, अब वो खत्म हो पाएगा? हाँ देखो, भ्रष्टाचार कहने का खत्म होगा। एक होता है कि भाई 4 लोग हम फैसला कर रहे हैं, एक होता है कि कोर्ट फैसला कर रहा है, सरकार की सीएजी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, उसमें फर्क आ जाता है। सरकार का डीएम आ रहा है लैंड सर्वे करने, फर्क आ जाएगा। रही बात दंगे की, राम मंदिर के टाइम पे बोला गया था कि खून की नदियां बह जाएंगी। 370 पे बोला गया था कि तिरंगा को उठाने वाला नहीं मिलेगा। दोनों में वो कुछ नहीं कर पाए, और इसमें भी कुछ नहीं होगा। आप अमित शाह जी को नहीं जानते हैं, वो अगर कुछ ऐसे करता पाया जाएगा ना उल्टा सीधा, तो भूसा भर दिया जाएगा इस बार। शांति का माहौल बना रहेगा दिल्ली में, देश में, पूरे सभी राज्यों में। अभी तो रोते हुए दिख रहे थे, वो कह रहे थे 15 मिनट वाले कि मतलब ये एक मुसलमान आगजनी कर देगा। क्या कर दिया भाई, रोते हुए दिख तो रहे थे। आज अगर ये निरोध का इतना उपयोग कर रहे होते ना, तो आज ये वक्फ बोर्ड का विरोध ना कर रहे होते। इतने मैं बेरहमी से लगा लो, यहाँ पे सपा क्या लग रहे हो अलग, ठीक है। कांग्रेस के जो है प्रत्यक्ष राहुल गांधी, उसकी माँ सोनिया गांधी, वो सब रो रहे हैं। देख के अच्छा लग रहा था मेरे को कि तुम्हारे काले करतूत कहीं ना कहीं आज धुल गए। पापा जो देख लिए, अरे संसद के अंदर कब रो रहे थे? अरे सेकंड में, और वो चीज अब हाईलाइट। ओवैसी साहब जो 15 मैंने बोले कि 15 मिनट तो रो लो कम से कम। ये एक झपकी में क्या 15 मिनट की धमकी दी थी तुमने, 15 मिनट तो रो कम से कम। और जो सपा के जो नेता जो अखिलेश नकरू टोटी चोर, वो कम से कम तुम तो लगा लो, तुम्हारा तो सपा साफ है, सपा सुपड़ा साफ है।